जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, खूब प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को, प्रॉस्पेरिटी को और ज्ञान को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 17 दिसंबर और 18 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, 17 दिसंबर की डायरी में मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ मेरे बहुत शानदार लेग्स के वर्कआउट के लिए। साथ ही मेरा ट्रेनर भी मुझसे खुश हुआ, इस बात के लिए धन्यवाद माँ को। तो साथियों, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस दिन मेरा लेग का वर्कआउट है। ठीक है, जब मैंने लिखा है ये बात तो ये लेग का वर्कआउट वाला दिन है और वो काफ़ी हैवी होता है। तो उसमें मेरे को थोड़ी सी घबराहट हो गई थी कि भाई ये एक्सरसाइज़ कैसे लगेगी, क्योंकि ट्रेनर काफ़ी लगवाते हैं, वो डांटते भी है, अगर ना लगाओ तो रुक नहीं सकते बीच में। तो थोड़ा सा मैं तैयारी करके गया था, हर छोटी छोटी चीज़ का मैंने ध्यान रखा, शॉर्ट्स पहने, फिर अच्छी डाइट लेकर गया और सही पोजीशन भी मैंने सीख ली थी यूट्यूब से देखकर कि कैसे लगाना होता है। तो फिर मैंने वहाँ पर जाकर थोड़ा वार्म अप भी कर लिया और प्रैक्टिस भी कर ली। तो फिर मैंने काफ़ी अच्छे से अपना परफॉर्मेंस किया। तो इस तरीके से वो सारा बहुत अच्छा रहा और ट्रेनर भी खुश हुए, उन्होंने कहा कि आज तुमने बहुत अच्छा किया है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ माता को। तो साथियों, इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम जो भी कोई काम कर रहे हैं ना, चाहे पढ़ाई का कर रहे हो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो या फिर कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसको सही से करो। फोकस ये कि सही से करो। हम जहाँ भी समय दे रहे हैं ना, उसमें सही तरीके से समय दे, टालम टोल करने के लिए देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। तो ये चीज़ मेरे को महसूस हो रही है, तो अब मैं इसका सही दिशा में कर रहा हूँ। मेरा अब 24 घंटा मैं एक घंटा बहुत यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और जहाँ भी दे रहा हूँ तो ये सोच कर दे रहा हूँ कि बस यहाँ पर कोई मेरे को अच्छा रिजल्ट निकालना है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट का मतलब मैं किसी यहाँ नौकरी या फिर किसी दूसरी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए ही जा रहे हैं तो ठीक है, नौकरी हो सकता है उस दिशा में। आप बिज़नेस के लिए करें तो बिज़नेस हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि 24 घंटे में जब भी आपका समय जाए, उदाहरण के लिए नींद में आप सो रहे हो, मतलब सो रहे हो आप नींदों में जब, तो आपके 5 से 6 घंटे केवल नींद में ही होने चाहिए और बहुत ही क्वालिटी की नींद के लिए होने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मतलब भाव आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब आप पढ़ रहे हो 3-4 घंटे, तो सारा फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए और उसका रिजल्ट आपको वास्तव में मिलना चाहिए, बहुत ही बेटर वाला, बहुत अच्छा वाला। तो इस तरह की कोशिश हमको करनी है। आशा है आप भाव समझ गए हैं। तो साथियों, ये मैंने 17 दिसंबर की डायरी में लिखा था और 18 दिसंबर को मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ मुझे पढ़ने, लिखने, सुनने व अच्छा बोलने का सुंदर गुण प्रदान करने के लिए। क्योंकि मैं अच्छा पढ़ता हूँ इसलिए आपको अच्छी बातें बता सकता हूँ, मैं अच्छा लिखता हूँ माता की कृपा से, इसलिए कविताएँ लिख लेता हूँ, शायरियाँ लिख लेता हूँ और अच्छे विचारों को पहुँचा देता हूँ लोगों तक। और अच्छा बोलने का गुण दिया है, तभी मैं आपके साथ अच्छे शब्दों के माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से, संवेदनशीलता के साथ आपको अच्छे मैसेज भेज पा रहा हूँ। तो साथियों, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ माता को। और साथियों, अभी क्या चल रहा है कि मतलब मैंने थोड़ी पढ़ाई तेज कर दी है मेरी ग्रुप स्टडी में। आरएस की पढ़ाई जो है, पेपर है उसका नज़दीक है 2 फरवरी को, प्रीलिम्स का। तो पहले कुछ नंबरों से रह गया था मैं, थोड़ी सी कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा लापरवाही के कारण, तो उसी को सुधारने पर ध्यान दे रहा हूँ मैं। तो थोड़ा 4-4, 5-5 घंटे थोड़ा स्पीड में हम खींच रहे हैं, तेज़ी के साथ। काफ़ी सारी चीज़ें लगभग पढ़ी हुई है, तो वो क्या है, रिवाइज़ हो रही है फास्ट। और सेल्फ स्टडी के लिए मेरा टाइम निकला है 30 मिनट। इतना ही टाइम बचा है दिन में मेरे पास 24 घंटे में। बाकी 3-4 घंटे ग्रुप स्टडी में अच्छे से। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि जो भी मैं लिखता हूँ, तो मेरी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस का भी वो हिस्सा बन जाए। तो मैं साफ साफ राइटिंग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो भी टाइम हम जहाँ भी दे रहे हैं तो वो यूटिलाइज़ हो। साथ ही एक चीज़ मैंने आज सीखी कि मैंने जैसे घोषणा करी थी, 2-4 घोषणा जो मैं करूँगा जीवन भर। एक तो बिज़नेस वाली है, ठीक है, एक यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर रहने वाली है, और मेरी प्रतिज्ञाएं भी है, जैसे एक पत्नी व्रतधारी। ठीक है, तो एक बात और मैं आज कहूँगा कि मैं टीचिंग भी जीवन भर करूँगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसका कारण है। एक तो ये मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है, और जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी जो होता है, अंक शास्त्र, तो उसमें मूलांक 3 है मेरा। तो ज्ञान प्रभु के आशीर्वाद से अंक शास्त्र में मुझे ईश्वर की कृपा से हमेशा ही मेरे जीवन में होगा। तो ज्ञान बांटना मुझे अच्छा लगता है, संसार में नॉलेज को शेयर करना, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करना और लोगों की हेल्प करना अपनी नॉलेज के माध्यम से, ये मेरा बेसिक है। मतलब ये मुझे अच्छा ही लगता है और ये मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, मेरी इसमें प्रैक्टिस भी हो गई है। तो
टीचर की और क्या-क्या भूमिका हो सकती है, तो मैं उस बारे में बताऊँगा क्योंकि इससे मुझे कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन मेरा स्ट्रॉन्ग होता है पहला। दूसरा, सभी चीज़ों का क्रिएटर होता है टीचर, क्योंकि आप नोटिस करते हो किसी न किसी कक्षा में से ही प्रधानमंत्री बने हैं, किसी न किसी कक्षा में से ही आपके राष्ट्रपति बने हैं, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस, ठीक है, बड़े-बड़े पदाधिकारी सब टीचर के सामने से ही निकलते हैं। तो टीचर की एक बड़ी भूमिका होती है, ठीक है, एक इसलिए भी। दूसरा, डेली लर्निंग एटीट्यूड, क्योंकि टीचर को क्या नया-नया सिखाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस लेक्चर में या फिर किसी दूसरे लेक्चर में बुक्स के बारे में बताऊँगा कुछ, कि किस बुक में कौन सी शिक्षा है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना होगा, मुझे सीखना होगा। तो क्या है कि टीचर के रूप में रहते हुए आप डेली लर्नर बनते हो, ठीक है। आपके भीतर का छात्र हमेशा जीवित रहता है और जिसके भीतर सीखने की इच्छा होगी वो अपने भीतर के छात्र को जीवित रखेगा। तो ऐसा टीचर बनना मुझे प्रिय है। इसके अलावा आपके भीतर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, अकाउंटेबिलिटी भी आती है, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं फिर, तो आप थोड़ा उस आचरण का अनुसरण करोगे, ठीक है, चीज़ों को समझोगे और बेवजह लापरवाही नहीं करोगे। इसके अलावा टीचर होने का एक लाभ ये भी कि आपका पुराना रिवाइज़ होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रुप स्टडी में जब पढ़ाता हूँ तो मेरा पूरा रिकॉल हो जाता है, और कई रिसर्च ये भी कहती है कि आपको जब आप किसी चीज़ को अच्छे से समझा देते हो किसी दूसरे व्यक्ति को, तो आपको 80-90% अच्छे से वो क्लियर हो जाती है। तो उसका एक फ़ायदा ये भी है। इसके अलावा टॉपिक कवर होते हैं, नई-नई जानकारी मिलती है, नई-नई अपडेट मिलते हैं। साथ ही यदि कोई कमी होती है तो काउंटर क्वेश्चंस के माध्यम से वो पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से हम लगातार खुद में रिफॉर्म करते हैं, खुद को बेटर बनाते हैं, खुद को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रेस्पेक्टेबल व्यवहार भी रहता है। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं वो आपको बहुत रेस्पेक्ट से गुरुजी, टीचर, सर बोलते हैं, जो कि सम्मान सूचक शब्द है, और कहीं न कहीं आपके भीतर ये भाव लेकर आता है कि आपको सोसाइटी में बहुत कुछ देना है, क्योंकि आपको बहुत ही बड़े सम्मान का पद मिला। तो इसलिए मैं टीचिंग भी ज़िंदगी भर करूँगा, चाहे दिन में 1 घंटा करूँ, चाहे 1.5 घंटा करूँ, चाहे यूट्यूब पर करूँ, चाहे किसी कोचिंग में जाकर करूँ, चाहे किसी दूसरे माध्यम से करूँ, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर हमेशा, ताकि मेरा सर्वांगीण विकास भी हो और जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मुझे ज्ञान मिल रहा है ईश्वर की कृपा से, किताबों के माध्यम से, एकांत के माध्यम से, अच्छे-अच्छे लोगों के भाषण सुनने के माध्यम से, कहीं से भी अच्छी संगति के माध्यम से, तो मैं उसे अच्छे से बाँट सकूँ, युवाओं तक, करोड़ों-करोड़ों युवाओं तक पहुँचा सकूँ और एक अच्छा नैरेटिव क्रिएट कर सकूँ। तो इसलिए मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो ये एक छोटी-सी घोषणा ये इस वाले लेक्चर में मैं करता हूँ। तो साथियों, आज हम इन 2 ही बातों पर बात करेंगे और आप इसमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये ज़रूर लेंगे कि एक तो अपने टीचर का सम्मान करना सीखिए, ठीक है? सम्मान करना सीखिए मतलब आशा है कि मुझे कि आप करते हैं, लेकिन सीखने का मतलब ये है कि कभी भी जाने-अनजाने कभी भी उनका अपमान ना करें। जिन्होंने जो भी सिखाया है उनका आदर करें, कृतज्ञ रहें और आपकी जो कई बार असफलताएँ होती हैं, जो ठोकरें होती हैं, वो भी आपके शिक्षक होती हैं, उनका भी सम्मान करें। साथ ही अपने भीतर भी एक टीचर को जीवित रखें। जब भी दूसरों को कभी आवश्यकता लगे या किसी को कोई मदद की आवश्यकता हो नॉलेज के आधार पर, तो उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें, उसे कुछ सिखा दें, ठीक है? और ख़ुद भी सीखते रहें डेली नया-नया। तो इस तरीके से अपने भीतर टीचर भी जीवित रखें और एक छात्र को भी जीवित रखें, क्योंकि छात्र जीवित होगा तो वो सीखने की इच्छा रखेगा और टीचर जीवित होगा तो वो ज्ञान को साझा करने की इच्छा रखेगा, जो दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों ही हमें आगे बढ़ाएंगी और इस माध्यम से हम खुद और इसके द्वारा हम खुद की भी, समाज की भी और अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं और खुद का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए यही शिक्षा है। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर। और ये लेक्चर एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलते हैं कल नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।